जाकिर चाचा कि डोंट कॉल मी उस्ताद, जस्ट कॉल मी जाकिर। मैं समझा नहीं था उस वक्त ये जो बोलते थे हमेशा बारह में। क्या बोलते थे? बस यही चीज के अब आप लोगों के कंधे पे है जिम्मेदारी, आप लोग संभालो। उस्ताद से मैंने बात भी की थी कि आप इस बार आएंगे तो मैं 21 साल हम दोनों को हो गए साथ में बजाते हुए, तो एक सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। तो मुझे कह रहे थे अच्छा, काफी पैसे उछल रहे हैं मेरे लिए। ऐसा लग रहा है कि मेरा एक बाजू चला गया। मैंने लोगों का प्यार उनके प्रति ऐसा देखा कि लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं, मेरे गले मिल रहे हैं, वो इसलिए कि आप उनके साथ बैठते हो, उनके साथ बजाते हो, उनको चूमते हो, आप उनके गले मिलते हो, इसलिए हम आपके गले मिल रहे तो हमको लगता है कि हम उनके साथ बैठे हैं। वो मेरे लिए शेविंग किट लेके आए और मैं बिजनेस क्लास में गया, बाथरूम में गया और वो मुझे शेव कर रहे हैं। तो मुझे कहते थे कि साहब पैर में दर्द नहीं हो रहा, पैर से थोड़ी बजाता हूँ, हाथ से बजाता हूँ। उन्होंने वो चीज फिर जैकेट पहनी, मैंने जबरदस्ती उनको पहनाई और फिर मैंने कहा अब मुझे आप दीजिए। बोले अब क्यों ले रहे हो? मैंने कहा अब आपकी बू इसमें आ गई है, आपकी खुशबू इसमें आ गई है। नमस्कार। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के निधन की खबर से सारे देश में माहौल गमगीन है। लोग नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे उस्ताद हमारे बीच नहीं रहे। वो जादुई वो तबले पे उनकी वो थाप और उनको लोग अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। उनकी बातें कहीं सुनी जा रही हैं। उन लोगों के लिए कितनी बड़ी क्षति होगी जो उनके बेहद अपने हैं, बेहद सगे हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हैं साबिर खान साहब, जो कि प्रख्यात सारंगी वादक और गायक पद्म भूषण उस्ताद सुल्तान खान साहब के पुत्र हैं। आप परिचय देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। संगीत की में महारत है सारंगी वादन में, लेकिन सबसे खास बात है कि इन्होंने ए आर रहमान साहब, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के अलावा जाकिर हुसैन साहब के साथ भी बहुत लंबी संगीतमय यात्रा की है। बहुत गहरा जुड़ाव और लगाव रहा है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये बड़ी मुश्किल से इस वक्त इस इंटरव्यू में अपने को संभाल कर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा व्यक्तिगत क्षति है। इतना लंबा रिश्ता है इनका, इतना एक भावुक इनके लिए अनुभव रहा है उनके साथ जीवन का। सो हमारा अभिवादन स्वीकार करें। स्वागत है आपका। आप उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को कैसे याद कर पा रहे हैं? क्या महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त? किस मन स्थिति से आप गुजर रहे हैं? दिमाग में ये चीज नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा बोलूं कि RIP लगाने का कहीं से भी दिलो दिमाग में वो चीज ही नहीं आती कि जिनसे हमने जीना सीखा है, जिनसे हमने प्यार करना सीखा है, जिनसे हमने म्यूजिक सीखा है, जिससे हमने म्यूजिक को, नाम को बर्दाश्त और हजम करने की तालीम सीखी हो। मैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के लिए हमेशा बचपन से मेरे अब्बा उस्ताद सुल्तान खान साहब से सुनता था कि जाकिर हुसैन साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनके नाम के आगे और पीछे अगर मगर नहीं लगता। बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि इतनी जल्दी उस्ताद चले जाएंगे, क्योंकि मेरे घर से, मेरी फैमिली से उनका बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी रही है। क्योंकि मेरे पैदाइश से पहले मेरे वालिद साहब उस्ताद सुल्तान खान साहब से उनका 30 ईयर्स 33 ईयर्स साथ में उन्होंने काम किया। और मुझे 2025 में उनके साथ में 21 साल पूरे हो जाते जस्ट अभी, तो हो गए 21 साल पूरे हो गए थे। तो मैं उसकी सेलिब्रेशन भी करना चाह रहा था। उस्ताद से मैंने बात भी की थी कि आप इस बार आएंगे तो मैं 21 साल हम दोनों को हो गए साथ में बजाते हुए, तो एक सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। तो मुझे कह रहे थे अच्छा, काफ़ी पैसे उछल रहे हैं। मैंने कहा नहीं उस्ताद, बात वो नहीं है, लेकिन खुशी जाहिर करना चाहता हूँ। तो बोले कि यार इसका मतलब 21 साल आपके साथ बजाया, 33 साल आपके अब्बा के साथ बजाया, तो मतलब ये 55 साल तो मुझे आप ही के संग हो गए। मैंने कहा जी बिल्कुल खुश नसीबी है। तो उनका जाना
सबके लिए ही बहुत दुख की बात है, लेकिन यकीन करें विष्णु जी, मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि मेरा एक बाजू चला गया। तो एक बाजू का जाना, इंसान कमजोर हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। मैंने वो दौर उनके साथ देखा और देख रहा था कि जिनको हम ख्वाब में देख सकते हैं, हकीकत में नहीं, जिनको हम चित्र में पिरो सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको हकीकत जिंदगी में नहीं ला सकते। लेकिन मैंने वो चीज, वो पेंटिंग को हकीकत लाइफ जी है उनके साथ में, मैंने वो ख्वाबों को हकीकत देखा है उनके साथ। बेहद दुख है, बेहद दुख है। बिल्कुल सही है, लोग आते हैं, चले जाते हैं, और एक दिन सबको ही जाना है। लेकिन कुछ लोग एक ऐसे होते हैं कि जिनके, कहते हैं ना कि 100 लोग एक साथ बैठे हो, लेकिन फिर भी खाली लगता है, और एक बंदा बैठा हो और तो ऐसा लगता है कि हजारों लोग बैठे हैं। ऐसा हो रहा था उनका। जब प्रोग्राम में आते थे तो देखते कि इतने लोग बैठे हैं, लाखों लोग बैठे हैं, हजारों लोग बैठे हो, चुनिंदा लोग बैठे हो, लेकिन महफिल का मजा नहीं आता था। महफिल का मजा तो तब आता था जब उस्ताद की एंट्री होती थी, तो लगता था कि गाना बजाना भी अब स्टार्ट हुआ है, महफिल तो अब शुरू होगी। एक ऐसी दुआ थी उनको कि ना उनसे पहले किसी का रंग जमता था, ना उनके बाद किसी का रंग जमता था। क्या बात। वो महफिल लूट के ले जाते थे और अपनी यादें ऐसी छोड़ जाते थे उन लोगों में कि मैंने कई प्यार करने वालों को, मतलब इतने प्यार करने वालों को मैंने लोगों को देखा, लेकिन उनके प्यार करने का अंदाज, जो लोग जो उनको प्यार करते थे, वो ऐसा था कि कई बार मेरे साथ में ऐसे हादसे हुए कि मैं उनके संग बजा रहा हूँ, और मैं उनको भीड़ में, एकदम प्रोग्राम के बाद में उनको गाड़ी में बिठा के उनको रवाना करता था। और तो जब मैं वापस आके मेरी सारंगी पैक करता, मैं उनको बोलता था कि आप होटल जाइए, मैं होटल आ रहा हूँ, वहीं मिलता हूँ, मैं दूसरी गाड़ी में आता हूँ, आप चलिए। बोले आ जाना, मैं खाने पे वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा आप चलिए तो सही, मैं पहुंच रहा हूँ। तो मैं वापस आके सारंगी पैक करके और अपना जाता था, तो कुछ लोग आके मेरे हाथ चूमते थे। तो मैंने बोला कि आप मेरे हाथ क्यों चूम रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो गए उन्होंने सब कुछ बोले कि नहीं, आप भगवान के साथ बैठते हैं, और आप जाकिर जी के साथ बैठते हैं। तो वो मेरे हाथ चूमते हैं कि हम उनको तो नहीं टच कर सकते, लेकिन आपको टच कर रहे हैं तो लग रहा है कि वहां पहुंच गए। जैसे हमारे यहाँ मजहब में मक्का मदीना जाते हैं, तो वहां से जब उम्रा करके या हज करके लोग आते हैं, तो उनसे मिलने जाते हैं, उनको बोसा करते हैं, उनके हाथ चूमते हैं कि आप वहाँ की पवित्र स्थान को छू के आए हो, तो हमारी भी हाजिरी। वैसे ही मैंने लोगों का प्यार उनके प्रति ऐसा देखा कि लोग मेरे हाथ चूम रहे हैं, मेरे गले मिल रहे हैं, वो इसलिए कि आप उनके साथ बैठते हो, उनके साथ बजाते हो, उनको चूमते हो, आप उनके गले मिलते हो, इसलिए हम आपके गले मिल रहे, तो हमको लगता है कि हम उनके साथ बैठे हैं। ये पागलपन प्यार, ये मैंने उस्ताद की ही फैन फॉलोइंग में देखा। और ये बहुत कम म्यूजिशियनों में देखने को मिलता है। विष्णु भैया, वी आर सो लकी कि हम लोग ऐसे दौर में हैं जहाँ उस्ताद जाकिर हुसैन, ये सब लोगों को यही पता है कि मैं, मतलब मुझे तो वो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का बेटा ही कहते थे। और उन्होंने भी बाखुदा मुझसे वालिद जैसी ही मोहब्बत की। कैरिंग की बात करें तो मैं उनके बारे में कुछ, देखिए,
कलाकार, हमारे अब्बा कहते थे कि बेटा सवारी वही होती है, सवार चेंज होता है, घोड़ा वही अच्छा। होता है, हम्म। वो सवार करने वाला चेंज होता रहता है। आज मैं हूँ, कल तू आया है, तू जाएगा, कल कोई और आएगा, वो अपने हिसाब से उसको आगे ले जाता वो अपने हिसाब से है। लेकिन वो उस नाम को पचाना, उस मुकाम को मेंटेन रखना है। इतने सालों तक। इतने सालों तक, और जब भी मिलना, जैसे कि आपने उस्ताद कहा, मैंने आपको कहा कि नहीं आप साबिर बोले मुझे, ये मैंने जाकिर चाचा से सीखा। वो हमेशा यही कहते थे, और मैंने वालिद साहब को भी कई उनको फ़ोन करते थे लोग, क्या मैं उस्ताद सुल्तान खां साहब से बात कर सकता हूँ? तो वो बोल रहे हाँ मैं सुल्तान ही बोल रहा हूँ। तो ये उनके मुंह से सुनते थे। और फिर जाकिर चाचा कि डोंट कॉल मी उस्ताद, जस्ट कॉल मी जाकिर, और जाकिर भाई। तो वो हम देखते थे कि जब इतने बड़े उस्ताद को वो टाइटल खुदा के घर से उनको मिला है, फिर भी वो ये कहते कि नहीं मुझे आप जाकिर बोले, क्योंकि ये उस्ताद का जो टाइटल है वो मेरे वालिद को, अब्बा जी को मिल चुका है। तो फिर मुझे और मेरे वालिद में फिर क्या फ़र्क रहा? तो मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टूडेंट ही बन के रहना था। तो वो हमेशा स्टूडेंट बन के रहे, और वो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये चीज़ें कहते हैं कि मैं उनके साथ जब सफ़र करता था, तो जैसे कि फ़्लाइट में जा रहे हैं, तो अपनी सीट छोड़ के मेरे पास आ जाना कि खां साहब कुछ खाया? मैंने कहा, हाँ खाया। तो वो जूस पिया कि नहीं? वो नारियल पानी बड़ा अच्छा आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं चाचा वो तो नहीं पिया। अरे इतना अच्छा था, पीना, उससे नींद अच्छी आएगी। और वैसे सुनो अपन के पास टाइम है नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग एयरपोर्ट से सीधा वेन्यू पे जाते थे। है। तो मुझे दाढ़ी बनाना, जब मैं उनके साथ सफ़र करता तो मेरी दाढ़ी धीरे धीरे उगना स्टार्ट हुई थी। तो मुझे क्या, क्या क्या उम्र रही होगी आपकी तब, जब आपने मैं उनके साथ जब बजाना स्टार्ट किया, तो 2004 से मैं उनके साथ, बजा रहे हैं? हाँ 2004 से मैं उनके साथ में अमेरिका का टूर किया मैंने अब्बा के साथ और जाकिर चाचा के साथ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उनके साथ में। तो तो आपका मतलब पास नहीं था? मैं, हाँ जी, जब आपने शुरू किया तो सीधा उनके साथ आप सारंगी पे संगत करने लगे थे? जी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे अब्बा ने मुझे लॉन्च किया उनके साथ। जैसे कि उस्ताद उस्ताद साहब एक ऐसी शख्सियत थी कि हर एक बड़ा कलाकार चाहता था कि वो अपने बेटों को उस्ताद के साथ बजवाएँ और उनके साथ में। और हमारे कलाकार का एक स्टार था वो, एक सितारा जिसे हम कह सकते हैं कि, तो ख़ैर, तो हमारी अब्बा की भी ख़्वाहिश थी। अमजद अली खां साहब ने अपना पहला कॉन्सर्ट अपने बच्चों को, अमान अयान भाई को ज़ाकिर चाचा के साथ बजवाया। हुँ। राहुल भाई भी पहला कॉन्सर्ट ज़ाकिर चाचा के साथ बजाया, शिव कुमार जी के बेटे। और मेरे अब्बा ने भी मुझे पहला कॉन्सर्ट जो है वो पब्लिकली मुझे जो इंट्रोड्यूस किया ज़ाकिर चाचा के साथ किया था आजीवासन हॉल में, सुरेश वाडकर जी के यहाँ। तो अब्बा सारंगी पे थे, मैं और ज़ाकिर चाचा। तो तब से मुझे फिर उनके साथ में वो प्यार वो मिलता ही रहा। तो मुझे बेटे की तरह बहुत मानते थे। और तो खैर, मुझे ये तो मालूम है कि 21 साल आपका साथ उनके साथ हो गया, और जो बात आपने कही कि जब आपने कहा कि आपके साथ 21 साल हो गया और मैं एक पार्टी करना चाहता हूँ। जी 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 जी, मैंने ये मैंने उनसे, बात मैं ये बात आपने बताई, हालाँकि मेरे को ये बात आपके बारे में ये मालूम चला कि संगीत अरे निकल थैंक रही है। यू। जी जी बिल्कुल। तो और मैंने मैंने मैं फ्लाइट में मेरे पास आए तो मेरे कभी कभी वो मतलब उस जमाने में शेविंग इतनी, मैं मतलब हल्की सी आ रही थी। तो मुझे बोलते हैं कि खान साहब जरा शेविंग वेविंग करो, ये उतारो सब, क्योंकि अपन को यहाँ से डायरेक्ट प्रोग्राम में चलना है। तो मैंने कहा चाचा मुझे तो ये आता नहीं है, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, क्योंकि मैं वो जीरो मशीन रखता था उस वक्त, हाँ, ड्रीमर ड्रीमर रखता था। हाँ, तो हाँ। तो मुझे बोले अरे, तो वो कहाँ है? मैंने कहा वो तो बस लगेज में रह गई, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो उस वक्त वो ज़माने में चाचा बिजनेस क्लास में होते थे और हम लोग इकोनॉमी में। तो वो मेरे पास वो मेरे लिए शेविंग किट लेके आए। और मैं बिजनेस क्लास में गया, बाथरूम में गया, और वो मुझे मुझे शेव कर रहे हैं। तो मुझे, अरे! मैंने कहा आप अरे, तो मतलब इससे मतलब बड़ी तकदीर क्या हो सकती है किसी की? देखिए आप, मतलब ये अनसुनी अन अन चीज़ें, ये कहते हैं ना कि अनएक्सेप्टेड चीज़ें होती है कि उस्ताद उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ मैं
मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पता नहीं मैं क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये कि मैं किन के साथ सफ़र कर रहा हूँ। तो मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ तो मुझे नाश्ते के लिए पूछना, शेविंग मेरी की, और कई बार तो ऐसा होता था कि होटल में रुके हैं तो पहले हमें की दिला के, चाबी दिला के, ठीक है जाओ अपने अपने रूम में जाके सो जाओ और शाम को मिलते हैं डिनर पे, और फ़ोन करके पूछना कि रूम तो सब ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। तो मतलब इतना केयरिंग। और अभी लास्ट में 3 महीने पहले अमेरिका का मैं एक 2 महीने का टूर था, मैं और देबू प्रिया जी और जाकिर चचा, हमारा टूर था पूरा अमेरिका का। और तो वहाँ सफ़र कर रहे थे, तो वहाँ हमारे टूर मैनेजर, हर कॉन्सर्ट में टूर मैनेजर होता है, तो जाकिर चचा को ड्राइव करने का बड़ा शौक। तो अच्छा। अब वो शौक समझ लो या उनकी कैरिंग समझ लो, कि एक फिक्र समझ लो कि भाई टूर मैनेजर तो साथ में है लेकिन 6 घंटे का सफर है, तो अब क्या करूं। तो 3 घंटा खुद ड्राइव कर रहे हैं, 3 घंटा उनको दे रहे हैं। कभी ऐसा नहीं समझा कि नहीं मैं बड़ी सुपर स्टार हूँ तो मैं रेस्ट करूंगा या फिर मैं अलग कार में निकलूंगा, ये म्यूजिशियंस अलग कार में आए। क्या नहीं, नेवर नेवर। साबिर और जाकिर, जाकिर और साबिर वो ऐसे ही मिलते थे। स्टेज पे बैठे तो यही वो कहते थे कि प्लीज डोंट कॉल मी उस्ताद, साबिर भाई और मैं, हम दोनों बैठ के यहाँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं और हम दोनों एक ही हैं। वो मुझे संभालेंगे, मैं उन्हें संभालूंगा, और आप लोग प्लीज दुआ करें। तो ये चीजें, ये ये कोई नहीं, ये सोच भी नहीं आ सकती, हमारे अंदर नहीं आ सकती ये सोच कि किसी को रिमोटिवेट करना, हमेशा मोटिवेट करना, हमेशा सपोर्ट करना, पूछते रहना घर में सब कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कुछ जरूरत है, मतलब एक एक जैसे एक जिम्मेदार, दिल की हमारी तरह। जिम्मेदारियां, हाँ वैसे ही। तो बहुत सी कुछ चीजें भैया, अगर मैं 1000 पन्ने की भी किताब उनके लिए लिखूं तो भी कम है। 21 साल आपका साथ, आप उनके साथ रहे हैं, और अचानक से जब आपको ये खबर मिली, कैसे संभाल पाए होंगे आप? कितना मुश्किल है आज इस वक्त भी आपके लिए इस पे यकीन कर पाना। मुश्किल है, ऐसे शख्सियत के साथ इतना लंबा साथ आपका। बहुत मुश्किल है भैया, नहीं यकीन हो रहा। यकीन करें आपके, जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो मैं रोया नहीं। शायद वो कहते हैं ना कि अल्लाह जब कुछ ऐसी चीजें देता है, कुछ ऐसी चीजें खुदा की तरफ से आती है, तो कुछ, तो अब्बा जब मरे तो मुझे ये था कि मेरी अम्मी बैठी है, अम्मी है, सब कुछ हम्म। देख संभाल लेगी। तो मैं उनको देख के हौसला आया। अम्मी चली गई तो बहनों को देख के हौसला आया कि चलो अभी बहन छोटी है, इनको संभालना है। क्या? लेकिन जाकिर चाचा के जाने के बाद हौसला आ ही नहीं रहा है। वो वो बंदा दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। मैं मैं क्या बताऊं विष्णु भैया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर जब हकीकत सोचता हूँ कि नहीं वाकई हकीकत है, और हम्म। ये बरहक है, जाना है, खुदा की चीज है, उन्होंने ले ली। लेकिन फिर खुदा से शिकायत होती है, क्यों ले ली, ओहो। क्यों। अभी बहुत जरूरत थी हम लोग को, हम लोग बेसहारा हैं। हर म्यूजिशियन को उनकी जरूरत थी, हर कलाकार को। ऐसा ऐसा समझ लो कि एक एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल चला गया। एक इंस्टीट्यूट में हम सारे कलाकार उस इंस्टीट्यूट में हैं, और वो इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल है, जो कि जो कि हमें तालीम, गाना बजाना, मोहब्बत करना, हर चीज की तरबियत उन्होंने सिखाने वाला बंदा, आज आज हम कलाकार के सर से एक साया सा उठ गया है। हर एक चीज, सब कुछ है, वैसी चल रही है, हवा भी वैसी है, रात दिन वही हो रहा है, वही सब कुछ चल रहा है, टाइम समय सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ थम गया है, ओ। कुछ वक्त सा रुक गया है, कुछ अधूरा छूट गया है, कोई ऐसा चला गया है जिसकी जरूरत बहुत थी भैया, बहुत थी।
ये हमेशा जिंदगी भर ये महसूस रहेगी। लेकिन अब रोना नहीं है, अब उनके लिए सिर्फ दुआएं करना है। और वो जो लेगेसी पीछे छोड़ के गए हैं एज अ म्यूजिक, अच्छी बातें हैं। बहुत जो उन्होंने जो म्यूजिक में कुर्बानियां दी हैं, जो जो उन्होंने कंट्रीब्यूट म्यूजिक को जो दिया है, क्लासिकल म्यूजिक को एज एंड तबले को जो उन्होंने नाम दिया है राष्ट्रीय स्तर पे इतने लेवल पे, यकीन करें भैया कि दुनिया मैं भर में। मैं इंडिया ही नहीं, मैं अब्रॉड उनके साथ में जब घूमता था तो मुझे लगता था कि यार इंडियन ही लोग इनको जानते हैं। ऐसा मेरी थिंकिंग थी, क्योंकि बात हम्म, आज तो हम्म, इंडियन लोग देखते तो अरे जाकिर हुसैन, अरे जाकिर हुसैन। जी, वो एयरपोर्ट पे मैं हाँ, उनको हमेशा लेके हम्म, निकलता था, कि बचाता था कि हाँ चलो, काइंड ऑफ एज अ बॉडी गार्ड। हम्म, लेकिन फॉरेनर्स लोग, अमेरिकन लोग, अच्छा, यूरोपियन लोग उनको जानते थे। कॉन्सर्ट में अगर 3,000 कैपेसिटी का हॉल है तो उसमें 100-150 इंडियन होंगे, बाकी सारे समझ लीजिए आप अरे फॉरेनर्स। बाप, बिल्कुल, अच्छा, ये बिल्कुल, दीवानगी थी बिल्कुल भैया, ये दीवानगी, ये फैन फॉलोइंग उनकी थी बाहर के मुल्कों में। बाहर के मुल्कों में। इस साल तो उन्होंने माशाल्लाह हैट्रिक की के 3 ग्रैमी अवार्ड उनको मिले। 3 ग्रैमी अवार्ड, सोचिए आप, दिस इज द हैट्रिक। तो ये तीन 3 ग्रैमी अवार्ड उन्हें एक साथ मिले। ये लाइफ में ग्रैमी अवार्ड में भी पहली बार हुआ होगा। हाँ जी। कुल 4 ग्रैमी अवार्ड है उनको या 3? वैसे तो कम से कम 5 मिले उनको, अच्छा, 5 लेकिन लेकिन एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड मिले। एक साथ थे। ये बड़ी बात है, ये कलाकार के लिए। तो बस भैया अपने आप को उन्होंने बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन रखा। मैंने कभी उनके ऊपर गुस्सा होते हुए कभी नहीं देखा, कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं हुए, कभी गुस्सा नहीं होना, कभी डांटना नहीं। और जो भी कुछ हुआ, और किसी से नाराज भी हुए तो उसको वहीं समझाना, और बड़ी प्यार से समझाना। ऐसा भी नहीं कि उसको बुरा लगे, कि बड़ी ही खुलूस के साथ, प्यार से, मोहब्बत से उसको समझाना कि आपने यहाँ गलती की है, और ऐसा कर। ऐसे भी नहीं कि नहीं, ऐसे नहीं, 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 एकदम पोलाइट। तो वो बहुत सी चीजें, उन जैसा मतलब इंसान बन दुनिया जाए तो। के लिए जो इतने बड़े एक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब थे, खुद को उस लेवल पे अपने को नहीं आंकते थे, साधारण तरीके से सबके कभी नहीं, साथ कभी नहीं, कभी नहीं। अपने अपनी अपने फैमिली को। को बहुत, अरे सर, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते थे, अपनी हम्म, वाइफ से, अपनी बेटियों से। ऐसा हम्म, जब भी कोई फेस्टिवल, अभी इनफैक्ट ये क्रिसमस का महीना है, तो वो हमेशा हर साल क्रिसमस में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वहाँ। पूरा अच्छी बात यह है कि क्लियर। हाँ जी, पूरे धर्म को बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। और बहुत माशाल्लाह फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, उनको टाइम देना, फेस्टिवल एंजॉय करना, और बर्थडे सेलिब्रेट करना। कभी एनिवर्सरी हो तो खुद नहीं जा पाए तो टोनी आंटी उनके साथ होती थी। और टूर में पता है कि 2 दिन बाद एनिवर्सरी है तो वो साथ में एनिवर्सरी बनाते थे। कभी उन्होंने अपनी वाइफ को दूर नहीं रखा, पहले से वो सब चीज़ें प्लान रखी कि हाँ मैं टूर कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं घर में नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर रहूंगा। तो पहले से ही टोनी आंटी को साथ में रखा कि नहीं, एनिवर्सरी तो साथ में बनाएंगे। फिर वो बना के चाहे वापस आ जाए अपने घर पे, लेकिन वो उनको टाइम पूरा देना, फैमिली को केयर करना, केयरिंग करना। ये एक इंसान भूल जाता है कि दुनिया की जिम्मेदारियों में और काम में वो जिम्मेदारियां भूल जाता है, जिससे कि फैमिली नाराज भी हो सकती है, खुश भी हो सकती है। कि उन्होंने बहुत बैलेंस रख के अपनी फैमिली को चलाया, बहुत बैलेंस रख के। और ये चीज़ें हमने बहुत सीखी कि गाना बजाना, तबला तो आप रियाज करोगे तो आप भी बजाने लग जाओगे, लेकिन एज अ इंसान ये रियाज वो से नहीं करते आता है। रहना। जी, रियाज से नहीं आता है भैया। ये तो आपके ऊपर कोई स्पेशल करम होता है ईश्वर का, भगवान का तभी तरफ। हालांकि उन्होंने संघर्ष भी बहुत किया है ये मकाम पाने के लिए, बहुत बहुत, है ना, बहुत, संघर्ष किया। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। और फिर क्या ना कि एक होता है ना विष्णु भैया, कि हम सबकी लाइफ में एक चीज होती है कि एक लक्ष्य के लिए कुछ करना है, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, आज हार है, कल जीतेंगे। हम्म, अब जीती है तो वे काम करेंगे, अब और जीतेंगे। हम्म, तो वो चीजें अपने आप को उन्होंने कभी
मुझे नहीं लगता है कि, मैं तो खैर बचपन से उनको एज ए स्टार ही देखा, वाताज, जी तो मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ अपने स्ट्रगल टाइम पे जब वो हमें स्टोरी सुनाते थे कि खान हम्म, साहब आज तो बिजनेस क्लास में लोग जाते हैं, आप लोग भी सब सफ़र करते हैं, ऐसा है वैसा है, हम लोग तो वो क्या बोलते हैं लोकल ट्रेन में जाया करते थे, और वो भी बैठने की सीट नहीं होती थी, तो तबले का बैग जो है वो पहले रख देते कि एक जगह रख करके, अगर जगह मिल गई बैठने की तो वहाँ तबले का बैग रख देते थे, तो खुद नीचे बैठ जाते थे, हाँ या फिर जब बैठना होता था तो वो तबले का बैग लेके गोद में बैठ के और खुद वहाँ बैठ के, तो ऐसा हम लोग एडजस्टमेंट करते थे। और आज तो 5 स्टार होटल की हम लोग डिमांड करते हैं, वहाँ रुकते हैं, लेकिन उस ज़माने में हम लोग एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, वो भी ऐसा गेस्ट हाउस के उस रूम में सिर्फ रूम ही होता था, नहाने का साधन नहीं होता था, और अगर नहाने का साधन है तो एक बाल्टी जो है वो पानी जो है वो बाहर है, तो बाहर ही रूम के बाहर ही एक कुआं बना होता था, वहीं से सब पानी लेते थे, निकालते थे, उसमें लेके अपने रूम में आके और नहाते थे। तो ऐसी होटल में हम लोग रुका है, और तो ऐसा सब कुछ देख के इंसान, और फिर सब कुछ मिल जाना उसके बावजूद अपने पुराने वक्त को ना, वैसा ही हम्म, ये सरल ये ये रहना। सर ये बड़े इंसान की पहचान होती है, नहीं तो ये बड़ा बोझ होता है भैया, ये नाम, ये शोहरत, इज्जत बहुत बड़े जी बोझ, बहुत बोझ होता है इसको उठाना, इसको इट्स नॉट टू हम्म, बी इजी, इट्स नॉट टू बी इजी, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि, लेकिन वो उस उस्ताद ने बड़े बड़े बुजुर्गों के बहुत खिदमत की है, तो बहुत उनको माना है, उनकी दुआएं लिए, तब जाके वो चीज़ अपने आप ही निभ जाती है। जी हाँ जी। तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अब मुझे लगता है कि अ, मतलब आप 21 साल का वक्त एक दूसरे का इशारा समझने लगे इंसान, बिना कहे बात होने लग जाए, ये ऐसा रिश्ता रहा होगा बिल्कुल कि खामोशी में भी बात होती होगी। बिल्कुल। क्या फ़र्क है, एक से एक दिग्गज हमारे देश में हुए, तबला वादक और हमारे उस्ताद जाकिर साहब, ये वादन का कोई फ़र्क है? क्या बात उनमें ख़ास थी जो बाकियों से अलग करके इस मक़ाम पे ले गई, उनके लिए इस तरीके से लोगों का मोहब्बत होगा, पूरी दुनिया में, ना सिर्फ़ भारत में? मैंने कहा ना सर कि वो उस्ताद टाइटल लगा के नहीं मिलते थे किसी से, वो जाकिर बन के ही मिलते थे, क्योंकि मैंने उनके लिए एक ही चीज़ देखी कि मेरे अब्बा हमेशा कहते थे कि जाकिर, उस्ताद जाकिर हुसैन अगर बनना है, या लंबी रेस का घोड़ा बनना है, या लोगों के दिल पे अपना प्यार मोहब्बत रखना है जाकिर चचा की तरह, तो बेटा 2 घंटे का आर्टिस्ट बनो, 22 घंटे अच्छे इंसान बनो। वाह! 2 घंटा आर्टिस्ट और 22 घंटे अच्छे इंसान, तो ये जाकिर चाचा के ऊपर पूरा एकदम सूट होता था। ये जो एक कहावत है, ये जो मिसाल है पूरी उनके ऊपर जाती थी, उनके 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 कैरेक्टर पे जाती थी, उनके उनके पर्सनैलिटी पे जाती थी ये चीज़, कि उन्होंने वाकई ही 2 घंटा आर्टिस्ट ही थे वो, और 22 घंटे अच्छे इंसान थे। उनके वादन में क्या बारीकी थी, वो कौन-सी कारीगरी थी, जो बाकी तबला वादकों से उनको अलग खड़ा करती है, या कोई ख़ास टेक्निक उनके पास? कुछ आप समझा पाएँगे ऐसा? क्या नहीं ख़ास ऐसा, मुझे 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 जब तक कि एज अ म्यूजिशियन मैं हूँ, मैं तो एक सुरों में समझता हूँ, ताल में तो इतना नहीं, हाँ लेकार तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम भी सारंगी प्लेयर हैं, और तबला प्लेयर जो है, सारंगी प्लेयर, दोनों ही कहते हैं कि दर्जी की सुई होती है, तो हुँ, कभी कभी मकबल में, तो कभी कॉटन में, तो कभी खाकी में, तो कभी उसको हर जगह यूज होना पड़ता है, तो हम सबके साथ बजाते हैं, और हर एक फूल की अलग अलग खुशबू होती है विष्णु भैया, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक और ये फूल की जो खुशबू है, तो वो कुदरत की देन होती है, वो आप एक देखो, एक गुरु एक हद तक सिखा सकता है, लेकिन आपको वो वहां तक एक लिमिट तक ही सिखा सकता है, उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो जाकिर चाचा ने कभी बाउंड्रीज नहीं बनाई, पहले बात तो अपनी लाइफ में, हुँ, कि नहीं जैसे कि वो एक चीज कहते थे कि जब मेरे को लगता था कि मैं अगर पंडित रविशंकर जी के साथ बजा लूंगा तो बस हो गया, फिर तो मेरा 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 कल्याण हो गया, बस मेरे को तो दुनिया मिल गई, पूरा हुँ, हो गया। हुँ। तो जब उन्होंने उनके साथ बजाया तो फिर उनको लगा कि लो, अब अब तो स्टार्ट हुआ है। क्या बात है!
अब आगे क्या? क्या बात। तो उसके लिए वो और मेहनत करते थे। हमारे अब्बा कहते थे कि किसी ने अब्बा को पूछा कि आप उस्ताद सुल्तान खान साहब हैं, आपको कैसा लगता है? तो अब्बा ने बोला सपने जैसा लगता है। बोले सपने जैसा? बोले हाँ, क्योंकि उस्ताद बनने में हमने 40 साल लगा दिए। क्योंकि जब हम उस्ताद आमिर खान साहब के साथ या ओमकार नाथ ठाकुर या बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ में हम लोग जब बजाते थे, तो नाम अनाउंस होता था कि भाई उस्ताद आमिर खान साहब या ओमकार नाथ जी के साथ में सुल्तान सारंगी पे है। तो अजीब सा लगता था कि ऑर्गेनाइजर के पास जाते थे, बोलते थे कि भैया जरा खान लगा दो। तो बोले अरे खान लगाओगे, अभी और रियाज करो। तो वो 10 साल खान लगाने में रियाज किया। फिर एक जमाना चला श्री का, तो किसी ने अनाउंस किया कि भाई सुल्तान खान सारंगी पे है, तो बोले कि जरा श्री लगा दो। अरे श्री लगाएंगे, अभी और रियाज करो। तो वो 10-15 साल और श्री लगाने में लग गए। फिर उस्ताद का आया, तो ऐसे करते करते 40 साल लग गए उस्ताद लगाने में। क्या गजब। उस्ताद तो का उस्ताद का टाइटल लगने में 40 साल लग गए, सोचिए। तो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब को अब सोचिए कि कितनी मशक्कत की होगी, कितनी मेहनत की होगी उस उस्ताद को पाने के लिए, उस लकब को पाने के लिए। और फिर लकब आने के बाद में उनको ये लगा कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, तो वो स्टूडेंट बन के ही सीख सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो लकब उतार के, वो जो सर का ताज होता है वो उन्होंने, वो उस्ताद का ताज उतार के साइड में रखा और वापस निकल पड़े जाकिर बन के। उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। नहीं है कि अब तो मैं यहाँ पहुंच गया। हाँ, अब तो मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, अब मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, राइट। लेकिन नहीं, मैं उनके साथ रहता तो वो रूम में भी रियाज करते थे। कभी मेरे पास में कुछ ऐसे वीडियोस हैं कि बोतल रखी है, वो बोतल को बजा रहे हैं हाथ में लेके, और कभी ड्राइव कर रहे हैं तो वो स्टेयरिंग को बजा रहे हैं, और कभी कभी किताब हाथ में तो किताब को बजा रहे हैं, या कभी कभी अच्छा, ये सब चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ वो रियाज उनका चालू ही है। हाँ चलता है। हाँ चल रहा है उनका, ये सब चालू है। मैंने कहा अच्छा, सब वीडियोस है मेरे पास, कुछ ऐसे वीडियोस हैं मेरे पास के जो, लेकिन मैंने कहा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको, इसकी तो इनको जरूरत है भी नहीं। लेकिन जब उनको ये पता चला, जब मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ जाकिर बन के घूम रहे हैं, तो इसका मतलब भी सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी आपसे विष्णु जी आप भी कुछ दे दीजिए, आप भी कुछ दे दीजिए, ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि खुद को उस्ताद मान ही नहीं रहे थे। इसीलिए उनका तबला हर बार नया लगता है। आप कुछ भी सुनिए, अभी आपने सुना, वही तिट है, वही धिट है, वही रेले हैं, वही कायदे हैं, वही पेशकार है। लेकिन मैंने 21 साल में हर बार अलग सुना, और हर बार मुझे ऐसा लगा कि ये तो कभी सुना ही नहीं। अरे बाबा, ये तो कभी मैंने सुना ही नहीं। तो ये विष्णु जी स्पेशलिटी। उनके हाँ, साथ जब आप सारंगी वादन जब उनके साथ करते रहे स्टेज पे, मुझे लग रहा है आपने कई 100 प्रोग्राम किए होंगे उनके साथ। अरे माशाल्लाह, मैंने हजारों कॉन्सर्ट किए उनके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी चैलेंजिंग लगता था क्या उनके साथ बजाना, या रच बस गए थे उनके साथ, आप समझ गए थे? ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चैलेंजिंग बिल्कुल लगता था, क्योंकि क्या है कि देखिए हमारा तो कोई नाम है नहीं, हम तो अब उनके बोलने से क्या होता है, वो तो बोलते कि भाई साबिर भाई और मैं, हम दोनों को एक ही समझे। ऐसा थोड़ी होता, वो तो हमें पता है ना कि क्या हो क्या रहा है स्टेज पे। और तो मुश्किल चीज लगती थी बिल्कुल। और उनका बजाना, उनका ऑरा इतना ऐसा होता था, लेकिन वो ऑन द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज सेम इंसान थे। अच्छा, मैंने कभी उनके अंदर वो डुप्लीकेट चीज नहीं देखी कि दुनिया के स्टेज सामने कुछ और। हाँ। पे, दुनिया के सामने कुछ और, घर वालों के सामने कुछ और घर में कुछ और स्टेज पे कुछ और नहीं। मैंने एक ही इंसान देखा जो कि यहाँ से देखो तो ही सेम, यहाँ से देखो तो सेम, सामने से देखो तो सेम, पीछे से देखो तो एक जैसे ही लगते थे, कोई चेंजिंग नहीं था। तो मुझे पता है कि वो संभाल लेंगे। तो वो खुद अपने कॉन्सर्ट को, अपने गुलदस्ते को, अपने कार्यक्रम को वो खुद संभाल लेते थे। ना जाने वो क्या दुआ पढ़ते थे, क्या होता था कि अगर कोई चीज मुश्किल भी हो रही है, कोई नए लोग भी साथ में बजा रहे हैं जिनके साथ रिहर्सल कभी नहीं की है, अच्छा, तो ऑटोमेटिकली काम अच्छा होने लगता है, क्योंकि वो खुदा के घर से जैसे कोई डील होके आई है
कि तुम जब भी बैठोगे अरे तो वो अच्छा ही होगा। गजब। यू नो, वो डील हो गई थी, वो खुदा से डील करके आए कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि उनके साथ ऐसी दुआ है कि ना उनसे पहले किसी का रंग जमता है, ना उनके बाद किसी का रंग जमता है, हाँ और जी। जो उनके साथ बजा लेते हैं उनका भी रंग जम जाता है, उनका नाम हो जाता है। जैसे हम जैसे लोग, हम लोग को बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह, हम यंग कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत उन्होंने मोटिवेट किया आगे की। राकेश भाई को प्यार करते हैं, नीलाद्री भाई, मुझे, अमानयान भाई, राहुल भाई, हम सबको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और हर बार हर साल हम सब यंगस्ट को लेके साथ में वो जाते हैं, टूर करते हैं, लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, मिलाते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के जबरदस्ती घींचते हैं, चलो आओ मिलो। तो क्या ये कोई नहीं करता है, ये ये अपनी मैं सच परंपरा को, धरोहर को आगे बढ़ाने का एक बिल्कुल बिल्कुल प्रयास, बिल्कुल बिल्कुल ताकि भैया, वो आगे बढ़े। बिल्कुल। तो इसीलिए शायद उनके तबले में कुछ हर बार नई चीज लगती है भैया, इसीलिए उनका कुछ अलग लगता है, हर चीज में अलग लगता है। और ये फ्यूजन को लेकर जो उनका काम है, जो हाँ तबला जी। के अलावा फ्यूजन को लेकर जो उनका काम है, उससे उनको दुनिया में प्रसिद्धि मिली। तो जी, जी जी बोलिए। तो उसको लेकर आपका क्या तजुर्बा है? कैसे वो उन चीज़ों को कर पा रहे थे? कैसे वहाँ तक वो पहुँचे और उसको कैसे वो मतलब संयोजित किए? अरे सर, क्योंकि तबला वादक मान लीजिए कि तबला तक रुक सकता था। नहीं नहीं बिल्कुल, उन्होंने उन्होंने फिल्मों में भी बजाया, फिल्मों हुँ, में खूब बजाया। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब अब्बाजी, जिनको हम कहते हैं, उनके वालिद को, आपने भी फिल्मों में बहुत म्यूजिक दिया, सिंगर भी थे। हुँ। मेरे भी अब्बा ने फिल्मों में गाया, पिया बसंती, फिर अलविदा सजन, फिर कई सारंगी में खूब, उमराव जान, पाकीज़ा, काफी फिल्मों में बजाया। जाकिर चाचा ने बजाया, रईस खान साहब ने फिल्मों में बजाया, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरी जी, सब लोग, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, सब लोग फिल्मों में बजाते। तो फिल्म का भी उनको ज्ञान था, क्लासिकल का ज्ञान था। फिर आज उनके फ्यूजन करने से, जैसे कि पंडित रविशंकर जी जी। के साथ में हमारे अब्बा, शिव जी, हरी अंकल, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम साहब, अब्बा जी, इन सब लोगों ने 1974 में पंडित रविशंकर जी इन सबको लेके गए थे। जॉर्ज हरिसन जी, बीटल्स के साथ टूर था, 6 महीने का टूर था। हुँ, तो वो चीज तो वहां से आई। फिर जाकिर चाचा ने एक नया ही लुक, एक फ्यूजन को एक नया नाम दिया, एक नया मुकाम दिया, शक्ति को लॉन्च किया। शक्ति उनका जो एक बहुत ही ज्यादा मकबूल एल्बम, जो एक हुँ, बैंड है, वो रहा। और अभी भी मार्च में उनका टूर होने वाला था, फरवरी में, सॉरी, फरवरी मार्च में अभी इंडिया का टूर था। हुँ। तो 50 साल पूरे हो गए। तो उनका फ्यूजन करने से और उनके फ्यूजन आइडिया देने से हम जितने भी कलाकार हैं या जो और काम कर रहे हैं, जो फ्यूजन कर रहे हैं, सबका घर चल रहा है, सबका नाम हो चुका है, स्कोप मिल गया, रास्ता मिल गया। कि हुँ, देखिए, ऐसे ऐसे कलाकार क्या होते हैं कि रास्ता दिखा देते हैं, टॉर्च आगे लेके, कि हम लोग बाकियों वहीं को। रुक जाते हैं, हम लोग रुक जाते हैं कि नहीं, आगे तो रास्ता बंद है। बोले बंद नहीं हुँ, है, चलो तो सही, वहां से ये देखिए, ये सिर्फ दीवार ही हटानी थी, तो वो दीवार हटाते फिर आगे निकल जाते हैं कि ये देखो रास्ता वो वहां जा रहा है। तो वो हमें उस्ताद ने एज ए म्यूजिशियंस, एज ए म्यूजिकली उन्होंने ये सब दिया। तो एक तबला ही नहीं है, वो क्लासिकल ही नहीं है, उसको हम अलग भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि उनका एक स्पेशलिटी थी कि मेल फीमेल की कैसे आवाज निकालनी है, तो अच्छा। वो तबले में कैसे करना है, तो वो ना दिन। वाह! तो ये है, हिरण की चाल कैसे होती है, गत्ते पुरानी है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आती है उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। जैसे एक कहते हैं ना कि जैसे कोई नादान है, किसी को पता नहीं है, म्यूजिकली नहीं पता है, तो उसको एक्सप्लेन करना कि भाई हिरन की चाल ये है, दादर तुन तुन तुन, दादर तुन तुन, ये जो तुन तुन, वो जो हिरन की जो एक जो उछाल होती है, वैसे वो दादर तक तक तक, दादर तुन तुन तुन, दादर गेन गेन गेन। अब वो दादर तक 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 जो है, वो खरगोश, जो खरगोश जो कल्पना और चलता है ध्वनि का मेल, हाँ, कल्पना और ध्वनि का मेल, गज़ब। बस बस बस। तो वो खरगोश की उछाल है, हिरन की उछाल है, शेर की धाड़ है, देंगे, या फिर मेल फीमेल की टॉकिंग वाली बात है, तो और या फिर रेला में ट्रेन की आवाज निकालना या मोटरसाइकिल की आवाज निकालना, हुँ,
ये राधा कृष्ण की फाइट ये सब चीजें बहुत प्रख्यात तबला वादक हमारे देश में रहे हैं, लेकिन शायद ये जाकिर हुसैन साहब ही इस जी तरीके के चीजों को इजाद किए, एक नए जी तरीके उसको थोड़ा सोच और जो के। अनम्यूजिकल जो लोग हैं उनको भी वो समझा दी, और वो भी इस चीज को अच्छा, अरे वाह ओके ये और चीज उसको गजब, सिंप्लीफाई किए, राइट राइट बिल्कुल। सिंप्लीफाई अब किए ताकि यूथ तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए आप राधा कृष्ण हैं, तो कृष्ण भगवान और राधा जी का जो प्यार भरा झगड़ा होता है या उनकी उनकी मोहब्बत होती है, वो सब वो तबले में बयान करते हैं। या भगवान शिव का डमरू जब वो तांडव करते थे तो उनका डमरू का जो साउंड है वो निकालते थे। तो और लॉर्ड गणेश पखावज बजाए तो पखावज की आवाज, तो मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके उसको उसको एक चित्र बना दिया, उसको एक पिक्चर बना के उसको प्रेजेंट किया सामने। क्या गजब। तो आज लोगों को याद रह गया कि अरे वो ट्रैफिक वाला जाकिर चाचा का बड़ा अच्छा लगता है, वो ट्रैफिक सिग्नल का जो बजाते हैं, अरे रे रे वो हिरण की उछाल का कमाल बजाते हैं, अरे रे रे वो राधा कृष्ण रेल की लड़ाई वाला का कमाल दिखाते हैं। तो ये जो चीज है वो याद रह जाती है, प्रयोग उन्होंने सेक्रीफाइस बहुत, करना चाहिए। हाँ जी, सीमाओं को तोड़ा और प्रयोग किए। दैट्स इट। तो उन्होंने हमें दिखा दिया कि इसमें और भी आगे है, आप आइए तो सही, आप इससे भी आगे बढ़िए, इससे भी आगे बढ़िए। तो वो फ्यूजन का उनका सबसे बड़ा योगदान था, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट है फ्यूजन वालों को। और हम जितने भी लोग हैं जो फ्यूजन बजा रहे हैं, हम सबको आइडिया जो आया है, मैं सच कहता हूँ कि ये आइडिया वहीं से आया है, हम हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस को। अगर ये आइडिया आया है तो मैं अपनी बात करूं, शायद कोई उस चीज को माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि ये चीज वहीं से आई है। उस्ताद जी और का कंट्रीब्यूट, हरी जी का, शिव जी का, या हमारे अब्बा उस्ताद सुल्तान खान साहब, रविशंकर जी का, इन लोगों ने जो 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 वेस्टर्न म्यूजिशियनों के साथ जो काम किया है, ये सब वहीं से सिलसिला हमारे हिंदुस्तान में आया है। और जाकिर चाचा का इसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे इसमें रहा है, और आज भी लोग इसको मानते हैं, सुनते हैं। और मैं एक ही चीज कहूंगा उनके लिए, एक माँ अपने बेटे को एक माँ के जैसे प्यार कर सकती है, लेकिन एक उस्ताद जाकिर हुसैन 100 माँ की तरह कलाकारों को प्यार करते थे, आवाम को प्यार करते थे, हम जैसे म्यूजिशियनों को प्यार करते थे, जैसे 100 माँ उनके अंदर है। गजब। मतलब हम उनको सिर्फ एक तबले तक नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उनकी दुनिया बहुत विराट है। बहुत बहुत अलग है, बहुत अलग और है। और मैं आपको बताऊं सर कि रात में जब मैंने 10:40 पे ये खबर सुनी है, और तब से दिल जो मेरा लगा कि दिल बैठ गया। मैं उनसे 2-4 बार मिला हुआ हूँ, घर पे बॉम्बे में। अच्छा आए मिले हैं, अच्छा ओके। मेरी वो किस्मत रही है कि मैं उनसे मिला हूँ, और मेरा नसीब कि मैंने उनसे घंटों बैठ के बात की है, उनका एक लंबा इंटरव्यू भी देखा। और ये जो बात, आप तो 21 साल उनके साथ रहे हैं, मैं भी मैस्मराइज हो गया कि इतना बड़ा आदमी सरल और इतना सहज कैसे हो सकता है। मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि वो इतने बड़े नाम, इतना बड़ा काम उनका, और जब मैं उनसे मिला तो मेरे को मतलब यकीन ही नहीं होता रहा। मैं खुद को कई बार सोचता था कि मैं उस्ताद जाकिर साहब से बात करके लौट रहा हूँ। रास्ते पर मैं सोचता था, कई दिन तक चलता रहा। मेरी कुछ मुलाकातें उनसे हुई, और बहुत सिंपल आदमी। बहुत अलग हो रहा है जनाब, ऐसे तो लोग बहुत याद सर, आने वाले लोग हैं। कैसे आप तो ये भी नहीं सोच पा रहे होंगे कि अब आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उनके बिना कैसे चलेंगे? क्योंकि उनके ही साथ चलते रहे आप। नहीं, उनकी कुछ ऐसी बताई हुई तालीम है जो कि वो, उनको ऐसा दिखता था सामने के ऐसा ऐसा भी चीज होगी, होने वाली है। वो अच्छा, हमेशा, इसीलिए उन्होंने हमें, यंग जनरेशन को वो स्टेज दिया, लोगों से तारुफ करवा दिया, मिलवा आगे दिया बढ़ा। कि हुँ, अब अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम लोग संभालो इसको, हमारा तो बुढ़ापा है। ये हम, मैं समझा नहीं था उस वक्त, ये जो बोलते थे हमेशा बारह में, क्या बोलते थे? बस यही चीज के अब आप लोगों के कंधे पे है जिम्मेदारी, आप लोग संभालो। कब से ये बात बोलते थे? मुझे लगता है ये 1.5-2 सालों में
अच्छा, हाँ। तो क्या उनको कहीं से कोई आभास था क्या कि मतलब अपने को लेकर या तबीयत को लेकर? कुछ नहीं, तबले पे बैठते थे तो लगता था कि जैसे कोई 30 साल हाँ। का बच्चा बैठा हो, या जब मिलते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम फ्रेश है, फर्स्ट क्लास है, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उनके साथ टूर करता था तो वो तबीयत नासाज नज़र आती थी मुझे। और लास्ट कॉन्सर्ट अभी सिंगापुर में मेरा था उनके कब था? साथ, ये कुछ 2 महीने पहले। अच्छा, आखिरी बार 2 महीना पहले आपसे मुलाकात हुई है। हाँ, सितंबर में, मतलब आपने साथ में परफ़ॉर्म किया है। सितंबर अगस्त में मेरी से मुलाकात थी। और फिर यहाँ मुंबई भी आए थे वो, तो मैं उनके जब भी बैठता था उनके पैर हाथ दबाता था। उनको की खिदमत जैसे मुझे हमेशा आदत है, मैं अब्बा की भी खिदमत ऐसे ही करता था। और दुआओं का काम ही है। तो मुझे कहते थे कि खान साहब पैर में दर्द नहीं हो रहा, पैर से थोड़ी बजाता हूँ, हाथ से बजाता हूँ। तो अभी आपने जब कहा ना ये, वो घर में नंगे पाँव रहते थे, जो मैंने देखा है। बिल्कुल और मुझे उनके वो एकदम सुंदर से वो पाँव याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मैं उनके साथ, मैं जब भी, अच्छा वो यहाँ इंडिया आते हैं तो वो मेरा फिक्स होता है कि एक दिन मैं उनके साथ डिनर या लंच वो मुझे बुला के हम लोग करते ज़रूर थे। और वो आज से ही नहीं, काफ़ी सालों से चलता आ रहा था। मेरी फैमिली जाती थी, हम लोग सब जाते थे वहाँ उनके घर पे। लास्ट टाइम भी गए तो 3-4 साल पहले जब हम लोग गए थे, एक वाक्य सुनाऊँ आपको जो कैरिंग वाली चीज़ है, तो 4-5 साल पहले की बात है। अभी अभी भी मैं उनके घर पे गया था, मेरी फैमिली, मेरी बहन, हम लोग, रेशमा, उनके बच्चे, हम लोग गए थे। तो उस्ताद ने बुलाया था तो ये घर से ही खाना पीना लेके गए, वहाँ गरम गरम किया उनके घर पे। तो 4 साल पहले की बात बताऊँ कि मैं उनके घर पे गया, फैमिली साथ में थी मेरे। तो खाना पीना खाने के बाद बोले कि खान साहब आपको पता है ना अगले महीने मिलना है। मैंने कहा जी मैं पहुँच रहा हूँ, आ जाऊँगा इंशाल्लाह। तो वहाँ ठंड बहुत है, गर्म जैकेट वगैरह है कि नहीं? तो मैंने कहा जी जी है जैकेट, सब है। तो बोले नहीं होगी मुझे पता है, रुको। और मैंने कहा जी है, मैंने कहा नहीं रुको। तो अंदर गए अपने बेडरूम में, और हुँ। एकदम फ्रेश पैक जैकेट मेरे लिए निकाल के और मुझे अच्छा। दिया। तो मैंने बोला कि नहीं चाचा, मुझे, मेरे पास है, आप रखिए प्लीज। अरे एकदम नहीं है, पहनी नहीं है मैंने। मैंने कहा अब तो मैं लूंगा तो फिर आपके पहन के लूंगा, आप पहले पहनिए इसको। ओह हो, हो! क्या तो बात बोले कि अरे नहीं, क्या फिर तो बात! वो फिर तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी। मैंने कहा मुझे सेकंड हैंड चलेगी, अब तो आप पहन वही के तो दिखाइए। चाहिए। उन्होंने वो चीज फिर जैकेट पहनी, मैंने जबरदस्ती उनको पहनाई। और फिर मैंने कहा अब मुझे आप दीजिए। बोले अब क्यों ले रहे हो? मैंने कहा अब आपकी बू इसमें आ गई हो, आपकी खुशबू इसमें आ गई है। आ, तो यकीन करें कि वो जैकेट मेरे पास रखी है, उनके कुछ सेंट मेरे पास रखे हैं जो उन्होंने मुझे दिए। फाइनली मुझे उन्होंने एक एक सारंगी के लिए एक बैग दिया कि इसमें आप सारंगी रखिए, फाइबर का बैग है, अच्छा लगेगा। तो अलग दुनिया है भैया, बहुत अलग है। उन जैसा इंसान बन जाओ तो मुझे लगता है कि आधा जाकिर हुसैन बन जाएगा कोई, वाह! अदरवाइज वाह! अदरवाइज वो इंसान और फिर कलाकार और इतना कुछ हो तब तो कोई जाकिर हुसैन साहब बने। नहीं तब सर, तो वो बहुत उस्ताद जाकिर साहब बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत अदब, बहुत हया, बहुत अपने आप में शर्म, बहुत अपने आप में झुकाव। ये काम ही झुकाव का है, अदब का है। और वो हमने बहुत बाखूबी मैंने जाकिर चाचा से सीखा। एज अ म्यूजिशियंस मैं उनके साथ सिर्फ गाना बजाना ही नहीं किया, बल्कि मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। मैंने जैसे आपसे पहली पहली जब वीडियो स्टार्ट में ही मैंने आपसे कहा कि मैंने उनसे प्यार, मोहब्बत, दुनिया में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे संगीत करना है, उसको फिर हजम कैसे करना है, पचाना हैं। कैसा है, उसको मेंटेन कैसे आप रखना तो है। बोले कि जो जो दिग्गज हैं संगीत के, वो अपने आप में दिग्गज थे, लेकिन वो उनके सामने अपने को आ, नहीं मानते थे। कभी मैं नहीं। उनको उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के साथ भी मिला हूँ और हम्म, जो अदब मैं देखता था वो जब मिलते थे, मुझे यकीन ही नहीं होता। राइट। जो अदब मतलब उनके नाम सुन के या उनसे मिलते हुए और उनकी बातें मैं सुनता था तो जिस तहज़ीब और जिस तरीक़े से बात करते थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल भैया। जादूगर जादूगर मतलब उँगली में जादू, कहते हैं लोग कि तबले पे जादू बजाने वाले उस्ताद साहब।
सच बात है, सच बात है। ऐसा इंसान बहुत और बड़े वैसा इंसान। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बहुत बड़े इंसान थे। तो सर परिवार में अभी कौन है? कौन आगे ले जाएगा उनकी इस परंपरा को? जा रहे हैं उनके ब्रदर तो खैर आप जानते ही हैं, सब जानते हैं हम, उस्ताद फजल कुरैशी साहब और उस्ताद तौफीक कुरैशी, और उनके तौफीक भाई के बेटे हैं शिखर, अच्छा बजा रहे हैं तबला। तौफीक तो साहब उनके छोटे भाई हैं? हाँ, छोटे भाई वो जेम्बे दो बजाते दो हैं। दो भाई हैं जहाँ तक मैं फजल समझ। कुरैशी साहब हैं, तबला बजाते हैं, और ठीक। जेम्बे पे तौफीक भाई हैं। उनका हुँ, बेटा तौफीक भाई का बेटा जेम्बे बजा रहा है शिखर, और फजल भाई के बेटा जो है वो कीबोर्ड सीख रहे हैं। हुँ, अब वैसे तो लेगेसी आगे बढ़ी जाएगी दोस्त, लेकिन हुँ, उस्ताद 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 है। रोज़ नहीं आते। वो कोई दिव्य चमत्कार है, वो कोई व्यक्ति नहीं होते। बस ये वो लोग आ गए, व्यक्ति। वो तारा सीधा टूटा और जमीन पे आ गया था बस। बस। वो कुछ उसके डिवाइन होता है सर, बस यही चीज है। क्या अच्छी बात डिवाइन। आपने। वो रहस्य है, डिवाइन है, उसको बताया नहीं जा सकता कि वो कैसे बने, क्या बने, नहीं कहा जा सकता। उनको बाँधा नहीं जा सकता, उनके बारे में बयाँ भी नहीं किया जा सकता। और हम तो ये सोच रहे हैं कि आप पे क्या बीत रही होगी। ईश्वर आपको ताकत दे सर, उनके परिवार को। जब जब उनके चाहने वाले, जब मुल्क में लोग ऐसे मतलब बेचैन हैं, रो रहे हैं, आप पे क्या बीती होगी? कुछ तो अंदाज़ा आपको पहले से रहा होगा, कुछ डर तो रहा होगा पहले से। मुझे 1 महीना पहले पता था, और मेरी 1 महीने पहले उनसे बातचीत भी हुई, और फिर 12 दिन से 2 हफ्ते से वो एडमिट आईसीयू में थे। तब भी मेरी उनके उनके शिष्यगण से बातचीत चालू थी, और टोनी आंटी से बातचीत हो रही थी, और 3-4 दिन से फिर वो वेंटिलेटर पे आ गए हैं। तो उम्मीद टूटती गई, लेकिन दुआएं कंटिन्यू थी, और तब आज भी। आपको जाके। हुँ। पहले दुआएं जिंदगी के लिए थी, अब दुआएं उनकी मगफिरत के लिए है। बस फर्क उतना ही है, लेकिन दुआ आज भी हो रही है। लेकिन सर, शरीर से ऐसा व्यक्ति आता है और जाता है, बिल्कुल। लेकिन क्या वो व्यक्ति जा सकता है कभी? नहीं, कभी नहीं, कभी वो नहीं तो जा सकता। कभी नहीं। वो अमर है। वो हर एक कलाकार में नजर आएंगे, हवा में नजर आएंगे। जहाँ जहाँ कला की बात होगी, वहाँ वहाँ। जी हाँ, जी हाँ, वो ये पूरी प्रकृति में रचे बसे हैं। संगीत प्रकृति है, वो प्रकृति में रचे बसे हैं, बिल्कुल भैया, कभी जा नहीं सकते। बिल्कुल भैया। बस हम उनको वो बोलते हुए ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन वो जो काम कर गए हैं, उस पर तो सदियाँ काम करेंगी सर। बिल्कुल विष्णु भैया। करना आप चाहे। लोग आप लोग मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जितने भी उनको प्यार करने वाले मीडिया पार्टनर है, सब हैं, प्लीज़ उनको हमेशा याद रखना। उनको उनके लिए, और मैं सरकार से विनती करता हूँ, सबसे पहले तो उनको भारत रत्न दिया जाए, पूरी जो कि, पूरी उम्मीद है और कि हुँ, उनके नाम से कुछ एक ऐसा दिन निकाला जाए कि जो उस्ताद जाकिर हुसैन को याद किया जाए। बस यही अपील करता पूरी हूँ। दुनिया में सर, क्या कहें सर, बस यही अपील अपना करता हूँ। ख्याल रखें। और आप भी भाई, अपना रखें, और आप इंशाल्लाह हम ज़रूर। फिर कुछ टाइम बाद हम बात करेंगे, जब आप थोड़ा-सा, अभी कुछ आप हमारे आग्रह पे आ गए, अच्छे हम तो लेवल सोच। पे अच्छे अच्छे तरीके से और याद करेंगे उनको। आज जब उनको याद करेंगे, तब उनके बारे में अच्छे किस्से सुनाऊंगा मैं आपको। बड़े अच्छे किस्से उनके मेरे पास में, कि हुँ, कि जिसको वो किस्से नहीं है, वो चुटकुले नहीं है, वो जिंदगी बनाने के एक एक टैबलेट है। हुँ, जिंदगी सफल करने की टैबलेट है, कि हुँ। जो उन्होंने मुझे दी है। भाई लोगों से और परिवार में किससे-किससे आपकी बात हुई? सबसे बातचीत है, और अभी तो फिलहाल मैं खुद भी अभी किसी से बात नहीं हुई, अभी अभी तो तो नहीं। फिलहाल मैं खुद भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा हूँ। जो करीबी हुँ, लोग थे उनसे ही मैंने बातचीत करके उनको, क्योंकि मेरे पास में 250-300 फ़ोन कॉल आ गए।
तो और मैसेजेस आ गए, और वो सब लोगों को यही पता है कि जैसे आपको पता है कि मैं उनके साथ ज़्यादा रहता हूँ, तो सबको पता है कि मैं उनके साथ रहता हूँ, तो सब लोग मुझे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि बात सच है या गलत है, क्या नहीं है। तो फिर मैंने आज सुबह 9 बजे एक इंटरव्यू मैंने वीडियो कॉल पे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग डाली इंस्टाग्राम पे, साबिर सुल्तान खान मेरा इंस्टाग्राम है, तो मैंने उस पे डाल के पोस्ट किया और कि बिल्कुल ये बात सच है। हाँ, आप ही किससे शायद ये मतलब क्लियर हुआ लोगों को, नहीं तो एक जी, कंफ्यूजन बना हुआ था जी कन्फ्यूज़न था। और लगता मैंने था किया, कि जी खबर मैंने झूठी किया। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रात में जब एक बार खबर आई ना कि अभी हैं दुआ करें, तो जी, लगता था कि बस ये खबर झूठी हो जाए जो जी, जी, पहले जी। है। नहीं, वो क्या हो गया था, वो वेंटिलेटर पे थे, और क्योंकि मेरी उनकी वाइफ़ से बात हो गई थी, टोनी इंटर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि गए। तो वो मुझे शाम को 4:30-5 और बजे पता चल गया था, तो लेकिन मैं नहीं बता पाया कब क्योंकि कब उन्होंने कंफर्म कर दिया था आपको? 4:30-5 बजे शाम को, आई मतलब थिंक। 14 को या हाँ, 15 मतलब के कल 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 शाम को उन्होंने मुझे, लेकिन हुआ तो परसों ही हो गया था उनको, ऐसा हाँ, कुछ। वो 14 को ही हो गया था। 14 को हाँ, कितने बजे हुआ होगा तकरीबन? ये लगभग शायद सुबह ही हो गया था। भारतीय समय के अनुसार सुबह। हाँ, हाँ, हाँ। तो और जब आपको ये खबर मिली, आप फूट-फूट के रोने लग गए। मतलब वो तो आपको डर तो पहले से रहा होगा। खोने का डर था उनको, और एक बहुत कहते हैं ना कि मेरा आधा हिस्सा चला गया दोस्त, आधा हिस्सा चला गया मेरा। वो हिस्सा था मेरे मेरे शरीर का एक हिस्सा थे वो। बस मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। अब आप शरीर का एक नाखून भी निकालते हो तो भी आपको दर्द होता है, तो मेरा तो पूरा एक आधा हिस्सा, एक हाथ चला गया है। चलिए सर, आप लेकिन उन किस्मत वाले चंद लोगों में हैं, वो जिनको उनके साथ सीखने का, उनकी सेवा करने का आपने वो कहा ना कि आप बैठ के पाँव दबाते रहते थे। इससे खूबसूरत तकदीर क्या हो सकती है सर? इससे बड़ा नसीब किसी का क्या हो सकता है? और आपने उनकी सेवा की, 21 साल का साथ रहा और वो तो आपके भीतर हमेशा ही है सर। आपके भीतर तो बिल्कुल, हमेशा है। बहुत हमेशा ख़्याल रहेंगे। रखिए, जी बहुत भैया, ख़्याल रखिए। थैंक यू भैया, नमस्ते।